हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एक सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करता है किसी पी पॉइंट पे जिसकी दूरी सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज के सेंटर से x है। तो यहाँ पे ये है आपका सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज और ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा कर रहा है। इस सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज के अराउंड हमने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया है सरकमफ्रेंस पे। इस सरकमफ्रेंस पे प्लेस्ड चार्ज में से हमने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट बी पॉइंट के अराउंड काट लिया और यहाँ पे डी क्यू इसका चार्ज रहेगा। यहाँ ए पॉइंट है और इसके अराउंड हमने डीएल एलिमेंट काट लिया जिस पे डी क्यू चार्ज होगा। अब ऊपर वाला चार्ज सेंटर से ए दूरी पे है और नीचे वाला चार्ज भी सेंटर से ए दूरी पे है और सेंटर से पी पॉइंट की दूरी x है। अब सेंट्रल पॉइंट को हमने O का नाम दे दिया है और ऊपर वाला चार्ज नीचे की साइड DE इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और नीचे वाला चार्ज ऊपर की साइड DE इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है आउटवर्ड्स बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। OP DE के साथ थीटा एंगल बना रहा है और BP भी OP के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इसी लाइन को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो क्या होगा? तो इसके सामने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और इसके सामने इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल। थीटा के साथ वाला ऊपर वाला कंपोनेंट रहेगा DE का कॉस थीटा कंपोनेंट और नीचे वाला भी कंपोनेंट DE का कॉस थीटा रहेगा। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है इसीलिए ये कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और थीटा से अलग जाके जो कंपोनेंट है जिसका नाम DE साइन थीटा है वो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन डिफरेंट यानी कि ऑपोजिट होने की वजह से आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे ये कंपोनेंट्स। अब तो DE जो टोटल आने वाली थी वो DEX और DEY का जोड़ होती, ठीक है, और DEY जो कि है DE साइन थीटा के बराबर वो एक दूसरे को कैंसल कर देती तो DEX और DE आपस में इक्वल आ जाती और DE और DEX जो कि आपस में इक्वल थी वो DE का cos थीटा हिस्सा होती। DE का cos थीटा हिस्सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा क्योंकि DE का साइन थीटा हिस्सा एक दूसरे को कैंसल कर रहा है। यहां आपको DE की वैल्यू निकालनी है। ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो KQQ अपॉन आर स्क्वायर, एक अपॉन Q, तो एक Q से Q मर गया तो KQ बाई आर स्क्वायर आती है, तो KQ बाई आर स्क्वायर। R है डिस्टेंस जो कि है यहाँ पे AP या BP कुछ भी लिख लो, ठीक है, और पाइथागोरस से AP निकाल लो। क्या आ गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट को हमने 1/2 से डिनोट किया है। स्क्वायर और रूट मर गए तो बचा क्या? अकेला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो हमें DE की वैल्यू मिल गई। अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर
1/2। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये दोनों चीजें निकाल ली, DE और cos थीटा। तीसरी चीज और निकाल लो कि DQ चार्ज, देखो पूरे सरकमफरेंस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है। ठीक है, अब DQ चार्ज कितनी जगह पे रहेगा, तो DL एलिमेंट का Q/2πa हिस्से पे रहेगा। यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, तो DQ चार्ज DL का Q/2πa हिस्सा पे रहेगा, तो DL की जो है वहाँ पे DQ चार्ज प्रेजेंट है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर आप ये तीनों वैल्यूज डाल दो, तो ये KQ/R² की जगह मैंने DQ कर दिया, क्योंकि छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो DE KDQ, DE KDQ। ठीक है, तो अब आपको इन तीनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में डालना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी DL एलिमेंट के द्वारा, जो कि DEx के बराबर थी, और DE की जगह आपने रख दिया KDQ डिवाइड बाई x² प्लस a²। कॉस थीटा की जगह रख दिया x डिवाइड बाई x² प्लस a² की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहां पावर 1 यहां हाफ, तो 1 प्लस हाफ इज 1.5, दैट इज 3/2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब DQ की वैल्यू भी पुट कर दो। ठीक है, तो kx/x² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू DQ की वैल्यू क्या है, Q/2πa इंटू DL। अब इस पूरे सर्कुलर लूप पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो KQx डिवाइड बाई x² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू DL का पूरे सरकमफरेंस पे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटू 1/2πa इंटू DL का पूरे सरकमफरेंस पे सर्कुलर लूप पे इंटीग्रेशन। KQx अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2। अब यहाँ पे DL जो कि टोटल सरकमफरेंस है, तो ये होगा 2πa के बराबर, तो 2πa से 2πa मर गया और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आ गई KQx अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। तो इसी के साथ ये डेरिवेशन हो गई है खत्म। अब यहां पे ध्यान देना, अगर डाइपोल में जो x है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि दूरी बहुत ज़्यादा है सरकमफरेंस के मुकाबले, रेडियस के मुकाबले, इफ x इज मोर देन a, ठीक है, तो क्या होगा, आपको a को इग्नोर करना पड़ेगा, तो x² की पावर 3/2 आ जाएगा। a इग्नोर करके क्या आएगा, x² की पावर 3/2, तो ये 2 से 2 मर गया, तो x³ आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, KQx अपॉन x³। अब x³ से x को मार दो तो क्या आएगा, KQ अपॉन x²। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एक पॉइंट चार्ज P पॉइंट पे KQ/x² इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है। यहां सर्कुलर लूप से P पॉइंट की दूरी हो जाएगी ज्यादा, तो सर्कुलर लूप बिहेव कर रहा है पॉइंट चार्ज के जैसा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी P पॉइंट पे KQ/R² लिखा था ना, KDQ क्यों किया, क्योंकि DQ DE के लिए था, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल चार्ज।
तो ये लिखा था ना, ये पॉइंट चार्ज यानी कि डीएल एलिमेंट वाला चार्ज कितनी पैदा कर रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वही पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है ये सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, अगर पी पॉइंट की दूरी ज्यादा है और रेडियस के मुकाबले। तो रेडियस के मुकाबले अगर पी पॉइंट की दूरी ज्यादा है तो हमें पता लगा कि सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसी के साथ ये डेरिवेशन हो गई है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई डेरिवेशन के साथ। टेक केयर।